हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रिंस। वेलकम टू माय चैनल क्विक प्रोग्रामर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, सो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक स्टोरेज क्लास को कवर करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टोरेज की। So this is same in a memory means in a stack, okay, where it is stored in a RAM. Stack is nothing but a RAM, okay. It is a permanent storage of the variable. So ये क्या होता है स्टैक मेमोरी में? क्या है ये? परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्पररी जो है सेव होती है, ठीक है, उस प्रोग्राम के लिए। ओके, नाउ बात करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू की। देखिए इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है? ज़ीरो होती है। मतलब अगर आप कोई भी स्टैटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल बना करके प्रोग्राम में आप उसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, मतलब उसको सिर्फ डिक्लेयर करके अगर आप उसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में क्या था? वहाँ पे उसकी वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती थी, लेकिन यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है? ज़ीरो। ओके, नाउ स्कोप की बात कर लें तो ये सेम है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल की तरह। लोकल टू द ब्लॉक मीन्स कि आपने किसी फंक्शन में, सपोज मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन में कोई अगर वेरिएबल बनाया है, ठीक है, तो ये पूरे मेन फंक्शन के लिए इस ब्लॉक के लिए होगा, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अगेन लाइफ मीन्स व्हाट? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल स्टे बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। अब इस स्टैटिक स्टोरेज क्लास का जो वेरिएबल होगा उसकी लाइफ क्या होगा? मतलब आपने अगर किसी फंक्शन, आपने मान लीजिए कि कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है, ठीक है, आपने उसमें किसी स्टैटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वो उस फंक्शन में हमेशा बना रहेगा, मीन्स हमेशा स्टे रहेगा, ठीक है। आप जितने मर्जी उतने फंक्शन कॉल कर लीजिए, उसकी वैल्यू जो है बनी रहेगी, स्टे रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। यानी कि मतलब आपने एक बार फंक्शन कॉल किया तो उसकी वैल्यू आपने 10 इनिशलाइज किया तो वो उस टाइम पे 10 है, लेकिन आपने दोबारा अगर फंक्शन कॉल किया तो उसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसकी जो वैल्यू होगी, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्टे होगी बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। तो बात करते हैं हम लोग सिंटैक्स की। तो देखिए सिंटैक्स वेरी सिंपल। we declared first of all variable name and which data type, okay, and now static data means static means static storage class, okay. So this is the keyword, okay. So तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ कि क्या होता है स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो आपको ये जो है इजीली कैच करेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आएगा। सो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ कोड ब्लॉक्स। नाउ कंट्रोल शिफ्ट एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। नाउ कंट्रोल से मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। सपोज ओके SSSS, ओके, जस्ट सेव। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम। हैश इंक्लूड dio.h int main, ठीक है। यहाँ पे एक मैं यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाता हूँ। सपोज मैंने बनाया void टैग को बनाता हूँ, तो void increment, okay, now okay, now I declared static, so this is our keyword which represent the static storage class. now int type का एक वेरिएबल बनाऊंगा I. now I assign, okay, I don't assign value here, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू मैं असाइन नहीं करता हूँ और फिर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करा कर दिखाता हूँ। परसेंटेज ऑफ t I,
यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी इंक्रीमेंट, ये फंक्शन कॉल हो गया और नाउ रिटर्न 0. Just control S, save function F9 for compile program. तो आउटपुट आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। सो आउटपुट इज 0। जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी क्या डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, बस मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है और उसकी वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने बताया था ब्लॉक ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये लोकल टू द ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा लोकली डिक्लेयर्ड हुआ वेरिएबल, तो ये लोकल है। नाउ बात करते हैं इसके लाइफ की। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप किसी फंक्शन में उस स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो उस फंक्शन में बना रहता है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू डाई नहीं होती है, वो बना रहता है। ठीक है, चाहे डिफरेंट आप जितने मर्जी उतना फंक्शन कॉल कर लीजिए। तो सपोज यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 2-3 बार फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ये देखिए मैंने 2-3 बार यहाँ पे 3 बार फंक्शन को कॉल किया है। अब मैं इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ, सपोज 10। ओके, नाउ /n एंड i++। मैं क्या कर रहा हूँ, i की वैल्यू को हर उस फंक्शन कॉल में इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फंक्शन F9 के साथ जो है, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है 10, 11, 12। मीन्स जब फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट फंक्शन मेरा परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, स्टैटिक इंट i इज इक्वल टू 10। ठीक है, उसकी वैल्यू वहाँ पे क्या है, 10 है, तो उसने 10 प्रिंट किया। अगेन i++ हुआ, मीन्स नाउ i वैल्यू इज 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस एक बार फंक्शन यहाँ पे रन कर चुका है। ओके, अब देखिए जो मेरा जो मेरा कंट्रोल है वो मेरा मेन के पास गया। ठीक है, नाउ अगेन इंक्रीमेंट सेकेंड बार जो है मेरा फिर इंक्रीमेंट फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। नाउ आई की वैल्यू, अब देखिए आई की वैल्यू डाई नहीं हुई है, यहाँ पे आई की वैल्यू जो स्टेट थी 11 वो 11 ही है ना, तो फिर इसने आई की वैल्यू क्या 11 प्रिंट किया। नाउ अगेन i++ एंड थर्ड इंक्रीमेंट फंक्शन इज अगेन रन एंड इट प्रिंट द वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे मैं जो बता रहा था आपको कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास को जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शन कॉल आप जितने बार जितने फंक्शन कॉल करिए वो डाई नहीं होती है, वो स्टे रहती है। ठीक है, स्टे बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ स्टैटिक स्टोरेज क्लास और इंट और स्टैटिक और ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल की। नाउ आई एम डिक्लेयर्ड ए ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, सो ऑटो इन आई इज इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ पे जे लेना पड़ेगा, जे इज इक्वल टू 10। ओके, 1 लेता हूँ, उसको थोड़ा सा क्लियर रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 1 ली है। नाउ /t कॉमा j % ऑफ t। नाउ j प्लस, अब j की मैं वैल्यू बार बार प्लस करूँगा। ठीक है, नाउ फंक्शन F9 में कोई प्रॉब्लम आ गई है, /n /a की बार यूज़ करिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लास का जो वेरिएबल था, ठीक है, वो 10, 11, 12 मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कभी डाई नहीं हुई है, जो वैल्यू उसकी थी प्रीवियस वो वहीं से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की बात करें तो देखिए एवरी टाइम इट प्रिंट्स 1, मीन्स उसकी वैल्यू जो थी, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो स्टे नहीं हो पा रही है। ठीक है, वो डाई हो जा रही है और बार बार वो नई वैल्यू जो है पुरानी वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है, मीन्स 1 ही वो प्रिंट कर रहा है, 1 में इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहा है। वो इंक्रीमेंट करता है लेकिन जैसे ही हमारा
फंक्शन कॉल होता है, फिर वो उसकी वैल्यू फिर से 1 असाइन कर देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास और स्टैटिक स्टोरेज क्लास का। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास और स्टैटिक स्टोरेज क्लास का। जी, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।